है ना, उसे सपोर्ट करना चाहिए। जो सनातन की बात करने वाला कोई तो है, और जो सनातन की बात कर रहा है, जो धर्म को आगे ले जाने की बात सोच रहा है, कर रहा है, उसी को यदि नहीं लाएंगे तो फिर सनातन का अस्तित्व क्या होगा, खतरे में पड़ेगा फिर। अच्छा, आपको ये जीसस क्राइस्ट, हमने कई जहां सुना, किसी ने कहा कि हमको जीसस क्राइस्ट पसंद है, तो आपने कहा कि मर के जिंदा हो गए इसीलिए भगवान मान लिया। आपको नहीं लगता भगवान है काफी पुराना धर्म है, लोग पसंद करते हैं? करते होंगे, किसी की आस्था है तो ठीक है, आस्था पे क्यों जाएं हम। फिर हमारे मन में एक सवाल आया, हाँ, और ये बड़ा रोचक सवाल था कि ईश्वर, अल्लाह, यीशु, बुद्ध, गुरु नानक, इन सब का कार्यालय एक ही जगह होगा या अलग अलग होगा? देखिए, भगवान है एक, तो भगवान एक है, बाकी जितने हैं वो सब संत रूप में स्वीकार हैं, महापुरुष के रूप में स्वीकार हैं, भगवान के रूप में केवल भगवान स्वीकार हैं। हमारे भगवान एक हैं, श्रीमन नारायण, वही है राम, वही है कृष्ण। तो हम भगवान सबको कैसे मान लें? ठीक है, आपकी आस्था है, आप मानते हैं, आप अच्छे हैं, आप अपनी आस्था को फॉलो करिए। हमारी आस्था है कि हमारे भगवान श्रीमन नारायण हैं, तो हम अपनी आस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक बात है, इसमें कोई परहेज नहीं है, अच्छी बात है। आप कह रहे हैं कि तुम अपना मानो, हम अपना मानते हैं। हाँ, तुम अपना मानते रहो, हम अपना मानते रहे। ठीक है। अब एक सवाल और आया, आपने एक फॉर्मूला और दिया था कि गाय के सीने पर हाथ फेरो तो ब्लड प्रेशर कम होता है। ये रिसर्च नहीं पढ़ी आपने? अमेरिका में तो 500 रुपए लेते हैं। यहाँ जो नीचे झालर होती है ना गाय की, वहां हाथ फेरने के अमेरिका में तो रोज सहलाती हैं, घर में 3 गैया रखी हैं, हाँ, फिर भी अच्छा। उनको बीपी की समस्या है, लो बीपी की समस्या, हमको दिखाना पड़ता है, डॉक्टर साहब से चिरौरी करना पड़ता है, टाइम दे दो। जबकि गैया भी पाली है, रोज सहलाती हैं, खेलती हैं, कई सारी बच्चियां हो गई, अब तो देना पड़ता है, इतना होगा कि इधर रिश्तेदारों में देना। आपने देखा नहीं, सुना नहीं, यूट्यूब पे और कितनी जगह के अमेरिका जैसे देशों में तो गाय के नीचे यहाँ झालर जो होती है, झालर बोलते हैं, हाँ, वहाँ हाथ फेराने के पैसे लेते हैं वो लोग। हमारे यहाँ तो घर घर गाय है भारत में। तो मम्मी हमारी गलत टेक्निक से कर रही होंगी फिर। पता नहीं, जो सुना है वो यही सुना है कि अब आपकी बात पे लोग भरोसा, आप इतने, तो आप सारी बात इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि आदमी यकीन मान लेता है। तो देखिए, गाय के यहाँ हाथ फेरने से नुकसान क्या है? नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन आप कहते हैं ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल होता अब जैसे है। बाबा रामदेव कहते हैं कि नाखून रगड़ो तो इससे बाल निकल आता है। अब कुछ नहीं निकला, डॉक्टर साहब से हम पूछे, कहे तुम्हारा आधा जीवन बर्बाद हो गया, ऐसे रगड़ते रह गए तुम। आप कह रहे हो हाथ फेरते रहो, लोग काम धंधा छोड़ के हाथ फेरते रहेंगे खाली। अरे, गाय के पास आप जाएंगे ना तो आपको शांति मिलती है। देखिए, गाय, ये सहमत हम इस पे। तो जब शांति मिलेगी तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा भाई। ब्लड प्रेशर उनका तो लो है, हाई है ये नहीं। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि कंट्रोल होगा। अब लो है तो उसकी अलग दवाई करो, हाँ, है ना, उसके लिए बढ़िया दूध पियो, दही पियो। अब जब हाई है तो मैंने हाई की बोला कि यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो गाय को हाथ फेरने से शांति मिलेगी, तो लो मतलब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, तो उसके आगे स्टार बना देंगे हम लोग। स्टार मतलब कंडीशन अप्लाई। हाँ। ठीक बात है। एक और सवाल, ये थोड़ा सीरियस वाला सवाल है, थोड़ा मजाक और सीरियस दोनों लेके चल रहे हैं हम। साधु संत कथावाचकों की व्याख्या क्या है? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः सहनशील, जो सहनशील हैं, कारुणिकाः करुणा से भरे हैं, सुहृदः सर्वदेहिनां जो सबको अपना मानते हैं, जो सब में राम का दर्शन करते हैं, प्रभु का। अजात शत्रवः जो किसी को शत्रु मानते ही नहीं, शांता शांत रहते हैं, साधवः साधुभूषण, ऐसे साधु साधुओं के भी आभूषण हैं। तो साधुओं के लक्षण हैं सहनशील हो, शांत हो, करुणा से भरा हो। 27 सितंबर साल 1989 तारीख सही है? सही है। किस चीज की तारीख है ये? जन्म की। हैप्पी बर्थडे। अब हमारे मन में एक सवाल आता है, क्योंकि आपके बारे में आप सब लोग जानते सब कुछ, एक सवाल लोग नहीं जानते कि आपने शुरुआत कहाँ से की। हालांकि बहुत बोरिंग सवाल होता है हमारी टीवी की दुनिया में, लेकिन क्योंकि आपके बारे में लोग जानते ही, ये वह कम है कि आपने ये सब कहाँ से शुरू किया। आपका मन नहीं किया कि बढ़िया सूट बूट पहने, या आप तो सुंदर भी दिखते हैं, बाल वाल इतना बढ़िया है, हीरो हीरो बन जाए बॉलीवुड में? बचपन से ही 2006 में मैं पढ़ने के लिए वृंदावन आया सबसे पहले। मध्य प्रदेश के दमोह से? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला, जबलपुर से। अच्छा। जबलपुर रियोंझा गांव है, वहां से पढ़ने के लिए मैं वृंदावन आया 17 जुलाई 2006 सबसे पहला। ये मेरा वृंदावन की पहली एंट्री थी। फिर यहाँ पे मैं रहा गुरुकुल में, पढ़ाई की,
अच्छा, जहाँ गुरुकुल में मैं आया वहाँ गुरुकुल में मेरे को रखने से मना कर दिया। क्यों? बोले आपको नहीं रखेंगे। शायद बच्चे पूरे हो चुके रहे होंगे, मैं लेट आया होऊंगा, कुछ जगह नहीं रही होगी। तो फिर हम लोग वापस जाने लगे। तो फिर बिहारी जी के दर्शन करने गए। तो मैंने बिहारी जी से प्रार्थना की कि हे बिहारी जी, जहाँ सब लोग जूते चप्पल उतारते हैं ना, मैं वहाँ रह लूँगा, पर मेरे को जाने मत दीजिए, मेरे को अपने पास रखिए। बस बिहारी जी से वो प्रार्थना थी और मैं वापस आया। तो जिस मैनेजर ने बोला था कि आप जाओ, उसी ने बुला लिया, अच्छा आओ रखो। वो पहला मेरा था जो बिहारी जी ने मेरी पहली प्रार्थना स्वीकार की। फिर मैं रहा, गुरुजी मिले, पढ़ाए उन्होंने। फिर 2007 में मैंने पहली बार गांव में अपने पढ़ कर के गया, तो कथा गांव वालों को सुनाई। 1 साल बाद? हाँ, कि भाई देखो मैं पढ़ के क्या आया हूँ, बताओ, तो जहाँ कमियां हो बताना। तो गांव के लोग तो अच्छे होते हैं। उन्होंने, मैं बच्चा था सबका गांव में, तो उन्होंने देखा, सबको अच्छा लगा। जब सबको अच्छा लगा तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ मैं ठीक चल रहा हूँ। फिर मैंने और पढ़ाई की, और पढ़ाई करने का फिर मैंने काम स्टार्ट। धर्म की पढ़ाई? हाँ, भागवत जी की, वेदों की, ये सब जो आध्यात्मिक पढ़ाई है, वो पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर मैं अयोध्या जी चला गया। यहाँ से भागवत पढ़ने के बाद फिर मेरे को लगा कि थोड़ा मैं राम के बारे में जानूं। तो भागवत जी कृष्ण के बारे में है, तो कृष्ण को जानना है तो वृंदावन आइए, और राम को जानना है तो अयोध्या जाइए। तो मुझे राम को भी थोड़ा सा जानना था कि क्या है, राम कथा कैसी है। तो मैं अयोध्या जी गया, और जितने दिन अयोध्या जी रहा, ये बड़ी कृपा कि मैं नित्य प्रति सरयू स्नान करता सुबह 4 बजे, और राम लला और हनुमान गढ़ी का रोज, मतलब राम लला मतलब कनक बिहारी, अच्छा, कनक बिहारी जी का और हनुमान गढ़ी का मैं नित्य, जब तक था अयोध्या जी में, एक दिन भी नागा नहीं कि जब तक हूं तो लूट लूं सेवा। नागा मतलब छुट्टी होता हमारे इधर। हाँ हाँ, तो एक भी दिन नागा नहीं हुआ, और कंटिन्यू उसको मैंने रखा। और वहाँ पे गुरुजनों से मैंने राम के बारे में कुछ जाना, कुछ सीखा, कुछ पाया। उसके बाद फिर कथाएं शुरू की। एक बार मैं कथा सुनाने गया, तो एक मैया मेरे पास आई। वो मैया ने मेरे से बोला कि बेटा, मेरी पूरी इच्छा है, पूरी कर दोगे? मैंने कहा माँ बताओ क्या इच्छा है। बोली जब मैं मर जाऊं तो बस मेरी चिता को तुम आग लगा देना मेरे से। तो मैंने कहा कि माँ तुम्हारा तो एक बेटा है, मेरे से आग की क्यों अपेक्षा करती हो? बोले महाराज जी मेरा बेटा तो है, पर वो जीते जी पानी नहीं देता, खाने को नहीं देता, पूछता नहीं है। समझ गया। तो मैं उससे आग लेके क्या करूंगी जो पानी नहीं दे रहा है? मैं नहीं चाहती कि वो मेरी चिता में आग लगाए। वो कथा सुनने आती थी और वो मुझे बेटा बेटा कहा करती थी। तो फिर मैंने शायद सोचा कि बिहारी जी इनके द्वारा कह रहे हैं कि तुम ऐसी बेसहारा माँओं की सेवा करो। तो वो एक माँ से मुझे प्रेरणा मिली कि शायद ईश्वर इस माँ से कहलवा रहे हैं कि तुम इन माँओं के बारे में। मैंने कहा आग तो कोई भी लगा देगा, मैं तो आग लगाने में क्या है, पहले मैं पुत्र बन के आपका पुत्र धर्म तो पूरा करूं, सेवा तो करूं। जब सेवा करूंगा फिर जरूरत पड़ेगी तो अंतिम संस्कार, ठीक है, ठीक बात। तो फिर मैंने वृद्धाश्रम का सोचा। तो फिर वृद्धाश्रम की स्थापना हुई, और आज भगवान की कृपा से 281 वृद्ध माएँ गौरी गोपाल में रहती हैं, और भगवान की सेवा वहाँ होती है। 281 बेसहारा माँओं को वहाँ आश्रय मिलता है। 150 विद्यार्थी पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में, जिनको निःशुल्क रहना खाना सब कुछ फ्री, और बच्चे पढ़ते हैं। मैंने गुरुकुल में पढ़ाई की ना, तो मेरे ऊपर ऋण था, मेरे को लगा ये ऋण चुकेगा कैसे। तो मैंने कहा मैं भी बच्चों को पढ़ाऊं। तो आज गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। और अभी कोरोना जब आया तो एक दूसरी स्थिति उत्पन्न हुई। मेरे पास एक रिक्शा चलाने वाली की पत्नी आई, वो मेरी बहन। उन्होंने कहा कि महाराज जी कोरोना है, गैस खत्म हो गई है, आटा नहीं है, मेरे से बोला। तो मैंने कहा केवल आपके कि आपके अड़ोस पड़ोस में? तो वहाँ सब झुग्गी झोपड़ी वाले थे, रिक्शा तो बंद थी कोरोना में, तो सारे रिक्शे वाले परेशान थे। तो उस बहन ने कहा तो शायद बिहारी जी, मेरे को लगा बिहारी जी प्रेरणा दे रहे हैं कि इनकी सेवा। तो फिर 2019 से एक अखंड रसोई स्टार्ट हुई। आओ सब लोग आओ, और ना चूल्हे की जरूरत, ना गैस की जरूरत, ना आटा, यहाँ आओ, यहाँ खाओ, भर पेट, बच्चों को लाओ, खूब खाओ, दिन में 4 बार खाओ। एक फोटो देखिए हमने, आप भी शायद पूरी रोटी बेल रहे हैं। भगवान की कृपा से वो रसोई 2019 से स्टार्ट हुई, आज 2024 चल रहा, अखंड चल रही है। और आज 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं गौरी गोपाल रसोई में। श्री राधे। 30,000 लोग, वो भी निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं, 1 रुपए। तो ये सारा
आप चार्ज नहीं कर रहे, लेकिन बनवाने में तो चार्ज लगता होगा। हाँ, उनको तो लगता तो है। ये कैसे आप इस सारा व्यवस्था करते हैं? जो आप कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, या वृद्धाश्रम में महिलाएं हैं, या पुरुष जो होंगे, या निःशुल्क खाना, 30,000 आदमी खाना तो अच्छा खासा खर्चा होगा। बिल्कुल। तो ये खर्चा सारा कहाँ से आता है फिर? ये जो कथाएं चलती हैं टीवी पर, लोग कथा देखते हैं, हम लोगों से कहते हैं कि आप सहयोग करो। जो लोग सहयोग करते हैं उन्हीं के बल पे चलता है। जो लोग सहयोग करते हैं तो सहयोग करते हैं, उसी से चल जाता है। ठीक बात। हमारा तो भाव ये है कि जब तक प्राण है तो सेवा हो। यदि हमारे भीख मांगने से किसी बच्चे की पढ़ाई हो रही है, हमारे भीख मांगने से किसी बेसहारा को सहारा मिल रहा है, और वृंदावन धाम में आए को भोजन मिल रहा है, तो भीख मांगना ठीक है। तो मैं मांगता हूँ भीख। ठीक बात है, आप सेवा कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। 30,000 लोग खा रहे हैं। और आप आइए, अपनी आंखों से देखिए। जो मैं कह रहा हूँ ना, आप बुलाएंगे, हम आएंगे। बिल्कुल आप आइए। वृंदावन तो वैसे और हम घुमाते जो मैं हैं दर्शन कहता हूँ करने। ना सेवा के बारे में, उससे आके अपनी आंखों से देखिए। मेरे कहे पे बिल्कुल विश्वास। अब सोचिए, मैं टीवी पे ये बात कहता हूँ कि आप जो कह रहा हूँ मैं, पहले आओ देखो कि माताएं हैं कि नहीं, अन्न क्षेत्र चल रहा है कि नहीं, गौ माता की सेवा हो रही है कि नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं। देखो, लोग देखते हैं, और जब देखते हैं कहीं बात को, जब वो देखते हैं तो उनको लगता है कि बात सही है, और जब सही होता है तो लोग जुड़ते हैं। मतलब बाबा सनातन से जोड़ते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट भी लाते हैं, और उसके बाद सेवा पाहुई करते हैं, जो एक शानदार चीज़ है। अच्छा, कभी किसी ने आपसे कहा कि महाराज जी आपकी वजह से कपिल शर्मा शो बंद हो जाएगा? कमेंट्स पढ़ते रहते हैं बहुत सारी। हमने भी पढ़ा था, इसीलिए पूछ रहा हूँ। लोग कहते हैं। अच्छा, पहला वीडियो कौन सा वायरल हुआ था? लाइक होता ना कि हम यहाँ से फेमस हो गए, आपको कब लगा कि यहाँ से हम फेमस हो गए? अब किस घटना से? छोटी छोटी चीज़ें तो बहुत अच्छी चीज़ें। देखिए, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं। जैसे बीते 1.5-2 साल में आपको खूब हम देख रहे हैं हाँ। सोशल मीडिया पे, तो आपको कब एहसास हुआ कि अब आप बहुत वायरल हो गए हैं? सबसे ज़्यादा वो अति रूपेण वही सीता वाला चला था, जिसको कुमार विश्वास जी ने ट्वीट किया था। वो भी आने वाले हमारे यहाँ। अभी देखिए, कल ही मैसेज आया था उनका सर का। तो उन्होंने जो ट्वीट किया, उससे फिर वो चर्चा का विषय बना, और उसके बाद फिर चीज़ें और सामने आई। और सबसे ज़्यादा कौन सा वीडियो क्लिप वायरल हुई? हमको तो लगता है वही हुई होगी, राधे राधे गुरु जी। हाँ, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। वो बच्चे की मासूमियत जो थी, वो हंस सही। हंस के सब लोटपोट थे। तो अभी परिवार में कौन कौन है आपके? माता जी हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, बहन हैं, भतीजे हैं, बच्चे हैं, और आप सब ही हमारा परिवार है। तो यहाँ से मध्य प्रदेश जाना होता है या वृंदावन में ही रहते हैं आप? वृंदावन ही रहते हैं, और कम जाना आना होता है। वहाँ जाते हैं, गांव कम जाते हैं। बागेश्वर बाबा से कैसे मिले? उन्होंने बेटियों का जब वो विवाह, भी चंचल है, आप ही की तरह वो भी हैं। तो उन्होंने बुलाया था। हाँ, फिर ये दास ने भी कहा कि आप आए, फिर वो भी गौरी गोपाल आए। गजब कॉम्बिनेशन रहा होगा उस दिन तो। मंच पे लोग, मजा आ गया होगा। जी जी। कुछ हो उनके साथ? लोग कहते हैं वो मन पढ़ लेते हैं, कुछ हुआ आपके साथ ऐसा? हाँ, तो हमारा मन तो उनके सामने ही है। पढ़ ले, आपके सामने हमारा मन है, आप पढ़ लीजिए। हम तो सवाल पूछ लेते हैं, हमारा तो सबसे अच्छा तरीका है। हम सामने वाले से हमारा पूछ मन लेते तो सबके सामने है। हाँ। सब पढ़ सकते हैं। पर्चा नहीं बनवाया आपने उनसे? जरूरत ही नहीं पड़ी। मित्र हैं आपके वो, हाँ, या सिर्फ जान पहचान है? देखो, हम तो ब्राह्मणों का, गुरुजनों का, संतों का सम्मान करते हैं, और उनको गुरु भाव से ही देखते हैं सबको। अब वो किस भाव से देखते हैं दास को, ये वो जाने। मैं तो सबको, सभी संतों को, ऐसे सब महापुरुषों को गुरु भाव से ही देखता हूँ। कभी इच्छा करती है आपकी कि अपने ऊपर ऑटोबायोग्राफी बनवा दें, लिखवा दें, या कोई वेब सीरीज बनवा दें अपने ऊपर? ऐसा कभी इच्छा आई? ना ना, क्योंकि जितना आपके जीवन में बहुत रंग है, कई सारे रंग हैं जिसको पढ़ के लोग आनंद लेंगे। कभी इच्छा होती है आपकी? मेरी इच्छाएं कम हैं, कम ही इच्छाएं रखता हूँ। हाँ। कोई ऐसी इच्छाएं नहीं है। मैं अपने जो काम में हूँ ना, मैं अपने काम में इतना बिजी होता हूँ। सुबह 8 बजे जागता हूँ, मतलब 8 बजे काम पे लग जाता हूँ। अन्न क्षेत्र बढ़ना शुरू हो जाता है 8 बजे। तो सुबह मैं 5 बजे, 4:30, 5 बजे या 5:30 बजे तक जाग जाता हूँ। और जाग करके, स्नान ध्यान करके, थोड़ा योग एक्सरसाइज करके, फिर पूजा करके मैं सुबह 8 बजे तो काम पे लग जाता हूँ। और सुबह 8 बजे जो काम पे लगता हूँ तो रात्रि के 10:30 बजे तक, 10 बजे तक काम ही काम है। बंदरों की सेवा है, गौ माता की सेवा है, वृद्ध माओं की सेवा, अब इतनी सारी सेवाएं हैं। तो कोई माता हॉस्पिटल में है, तो कोई माता यहाँ है, तो कोई माता को आज क्या बनेगा, क्या भोजन होगा, किसको भोजन है, किसको नहीं, बच्चे क्या कॉपी है, क्या किताब, सब कुछ
मैनेज है जो ना। तो आप जैसे आपने शुरू में कहा कि मेरे अंदर बाल मन अभी है, हाँ मैं तो बच्चा हूँ। हाँ। अब बच्चे खेलते कूदते भी हैं, तो आपके मनोरंजन का साधन क्या है? तो मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ ना, जो क्या गुरुकुल में खेलते हैं? बच्चे हैं, कभी क्रिकेट खेल लेता हूँ, कभी बैडमिंटन खेल लेता टीवी हूँ, भी देखते हैं क्रिकेट विकेट? कभी क्रिकेट नहीं देखता। क्रिकेट तो मेरे को लगता नहीं देखना चाहिए। क्यों क्रिकेट क्रिकेट नहीं देखना चाहिए? अरे महाराज जी, क्यों ऐसा? भारत में सब क्रिकेट ही देखते हैं, काहे नहीं देखना चाहिए? क्रिकेट देखो, आजकल क्रिकेट कहाँ रहा, आजकल तो वो जुआ हो गया है ना। ओके, वो तो एक, हाँ, वो एक अलग पहलू है। तो अब वो क्रिकेट रही नहीं, अब वो तो सट्टा बाजार हो गया है। हम्म तो अब सट्टे बाजार को क्या देखना, पहला। दूसरा, मेरा जो मन है और मानसिकता है आज के यूथ के लिए, हम्म आप यदि क्रिकेट ही देखते रहते तो क्या आज आप इस मुकाम तक पहुंचते? इसलिए मेरा जो मानना है कि बेटा 5 घंटे क्यों बर्बाद करना। जो 5 घंटे आप बर्बाद करते हैं, उस 5 घंटे में अपने लिए कुछ प्लानिंग कर लो, अपने लिए कुछ सोच लो, आप सक्सेस हो जाइए। मेरा मानना है कि आप ऐसे बनो कि आप किसी को मत देखो, आप ऐसे बनो कि दुनिया आपको देखे। ठीक बात। आपको लोग देखें ना, आप किसी को क्यों देखें? इतने काबिल क्यों नहीं बनते? ये बच्चे जो टीवी देख रहे हैं, ये बच्चों की उम्र टीवी देखने की नहीं है, कुछ करने की है। जिस उम्र में ये बच्चे टीवी देख रहे हैं ना, इस उम्र में तो हम कमाने लगे थे। 17 साल की उम्र से तो हम काम करने लग गए थे। हमें तो किताब भी खरीदनी थी तो अपने पैसे से, पेन भी खरीदना था तो अपने पैसे से। हमारे पिताजी ने हमें आखिरी बार केवल 2 रुपए दिए थे मेला घूमने के लिए। मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी बार 2 रुपए दिए थे। किस साल? 2003 मान लो आप। 2 रुपए सर, 2 रुपए कम नहीं था। तो हमारा गरीबी थी ना, हम तो भीख मांगते थे ना गांव में, उसी से हमारा गुजारा होता था। तो हमारे गांव के पास मेला लगता था महाशिवरात्रि को। तो मैं पिताजी के पास गया, मेला लगो, मेरे को झूला झूलने का बड़ा शौक था। वो नहीं बड़ा बड़ा झूला आता है, हमने देखा आपको उछल कूद करने में बहुत मजा आता है। तो मैं एक वीडियो हमने आपका देखा था जिसमें रेलिंग से आप सुर्र से सरक गए थे, लोग बोले गजब बाबा है ये। तो मैंने वो 2 रुपए, पिताजी ने कहा, मैंने कहा कि मेला लगा है 2, तो पिताजी ने 2 रुपए दिए। बस फिर उसके बाद पैसे नहीं मांगे कभी आज तक। आज तक मैंने पिताजी से फिर 1 रुपए नहीं मांगा। हम भी नहीं मांगते। कॉलेज जो मांगे थे उसके बाद से नहीं मांगे। तो मेरा ये मानना है कि जीवन में स्ट्रगल करो, मेहनत करो और अपने आप को इतना कामयाब बनाओ कि पिता के आश्रित भी ना रहना पड़े। हम पिता की सेवा करते हैं, पिता का सम्मान करते हैं, पिता को पलकों पे रखते हैं, लेकिन पिता से उम्मीद नहीं करते धन की कि पिताजी हमारे को ये दे। अब हम क्रिकेट देखते, हम मूवियां देखते, सही बात है, कहाँ कर पाते। तो हम ये कहाँ पहुंचते? हम तो इसलिए देखते हो कि हमको उससे पैसा आता है। हम उस पर वीडियो बनाते हैं तो हमको पैसा आता है, इसलिए हम देख लेते हैं। खैर वो अलग बात है। अब हम एंड पे आ रहे हैं धीरे धीरे। आप मनमौजी हैं ना, मानते हैं नहीं मानते? नहीं, मनमौजी नहीं, हम मनमाना नहीं करते। शास्त्रों में जो लिखा वो बोलते मतलब हैं। मस्त मलंग वाला। हाँ, मस्त, ठीक है। तो वो क्या सोचे थे आपने कि वो रेलिंग पे आप सुर्र से सरकते हुए नीचे आ गए थे? वो वीडियो बड़ा वायरल होता है, बार बार आता है, हमको तो लगा महाराज जी गिर ना जाए। वो तो यूं ही थी मस्ती, चलो भाई चलते हैं, आज रेलिंग से चलते, नीचे चलना ना रेलिंग तो से। डर नहीं लगा आपको कि मान लो गिर वर गए? अब तो 2-2 बच्चे हो गए आपके, बच्चे सोचेंगे पिताजी हमारे बच्चे हैं अभी। बच्ची बन के रहना चाहिए। जीवन का आनंद लेना है तो बड़े मत बनो। छोटे बछड़े पै पिए, बड़े होएं भूस खाएं। छोटे बछड़े जो होते हैं ना दूध पीते हैं, और बड़े हो जाते हैं बछड़े तो भूसा खाने लगते हैं। तो छोटे रहेंगे तो मजा रहेगा, आनंद रहेगा। श्री राधे। इसलिए बड़े नहीं होना, छोटे। बढ़िया, ये अंदाज आपका बढ़िया था। अच्छा, एक और बड़ा चलता है आजकल, जैसे अभी मैं आपको देख रहा हूँ, आपने अंगूठी पहनी है, बढ़िया कपड़ा पहना है, राडो की घड़ी पहनी है। अब बाबाओं को लेके लोगों की एक इमेज होती है, बाबा माने गरीब। लोग कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि आप संसारिक मोह से दूर रहिए, सबसे ज्यादा तो वही ऐशो आराम में चलते हैं। गाड़ी देखिए, बढ़िया मर्सिडीज, ऑडी या और महंगी महंगी गाड़ियां, करोड़ों की गाड़ियां, लाखों की घड़ियां, जूते चप्पल, कपड़ा, स्टाइल सब होता है। तो फिर वो दूसरे को कहते हैं कि आप संसार में मोह त्याग दीजिए, ये कर दीजिए। उनको तो गरीब आदमी कथम भी नहीं बुला सकता, उसके लिए भी आपको लाखों रुपया चाहिए। हमारे एक भक्त हैं, उन्होंने ये घड़ी मेरे को दी। बहुत महंगी घड़ी है बाबा जी वैसे। उन्होंने, एक भक्त है, उन्होंने ये दिया। एक मैया है हमारी, वही दुपट्टे लाती हैं। एक भक्त हैं, वो हमारे लिए कपड़े ले आते हैं कभी कभी, तो ये कपड़े उनके सिलाए लेते हैं। जो हमारी बॉडी में है वो कुछ भी हमारा नहीं है। कैसे? हम सेवा करते हैं,
लोगों को अच्छा लगता है, तो लोगों को लगता है कि ये बच्चा सेवा कर रहा है तो हमारा भी कोई फर्ज है, तो वो अपना भाव से, एक पुत्र भाव से, एक भाई के भाव से वो देते हैं। तो जो दिया है वो मैंने पहना है। यदि मैं इसको उतार दूं ना तो भैया का फोन आ जाएगा, गुरुजी आज हमारी वाली घड़ी नहीं पहनी आपने। तो भक्तों का मन रखने के लिए उनकी चीजें पहननी होती हैं। मेरा अपना कुछ भी स्वार्थ नहीं है ना, मेरा अपना कुछ भी इसमें है। दूसरा देखिए, बाबाओं को लेके जो मानसिकता समाज ने बनाई है ना, वो गलत है। लोग कहते हैं बाबाओं को जंगल जाना चाहिए। अरे भाई, जंगल जाएं तो जंगल नहीं, मतलब मोह माया से लोग एक धारणा है कि मोह माया से थोड़ा दूरी होनी चाहिए, वही जो भोग विलास में पड़ गया फिर वो बाबा कहाँ, ये एक मानसिकता लोगों की है। मोह माया से दूर तो रहते ही हैं संत। अब बताइए, योगी जी संत हैं, एक बाबा ने पूरी यूपी ठीक कर दी कि नहीं? तो बाबाओं को हल्के में ना लिया जाए। बाबा मोह माया नहीं रखते, पर बाबा पूरा मोर्चा संभाल लेते हैं। इशारों मैसेज दे दिया सबको है पूरा मोर्चा संभाल लेते हैं, है ना। बाबाओं को हल्के में ना लिया जाए। चुनाव लड़ेंगे आप कभी? चुनाव कहाँ लड़ा मैंने? लड़ेंगे कभी? नहीं, इच्छा है? जरूरत नहीं है। अभी योगी जी हैं, मोदी जी हैं, ये बढ़िया कर रहे हैं, तो अपने को क्या जरूरत है? बाद में कभी जहां लगेगा कि हाँ जरूरत है। ये बात आई ना, देखिए असली वाली। अब मतलब है, इनमें राजनीति पे नजर रखते हैं आप? राजनीति पे नजर, अभी योगी मोदी जी हैं तो कोई नजर की जरूरत नहीं, ये संभाल रहे हैं बढ़िया। ज्यादा कौन पसंद है, मोदी जी योगी जी? दोनों ही अच्छे हैं। फिर भी क्या पसंद है आपको? दोनों ही अच्छे हैं। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, योगी जी भी बहुत अच्छे हैं। और देखिए, बाबाओं को मोह माया से दूर रहना चाहिए। बाबाओं के पास काम बहुत है। आप एक बार ना इस नजरिए को देखिए। आज हमारे वृंदावन में सारे अधिकांश जो संत हैं, संतों के पास 1-1 लाख गाय हैं, किसी के पास 50,000 गाय हैं। आज आपने अभी बताया कि आपके पास तो जगह नहीं है गाय रखने की, कैसे रखें? हाँ, अब सोचिए, जब गाय आप नहीं रखेंगे और लोग नहीं रखेंगे तो गाय कहाँ जाएगी? कट के खत्म हो जाएगी, गौवंश खत्म हो जाएगा, फोटो दिखेगी बस गाय की। आज हमारे संतों ने, चाहे वो अयोध्या जी के, वृंदावन के, हरिद्वार के तीर्थों के संतों ने बचा रखा है। आज वृंदावन में ऐसी ऐसी गौशाला है जहां 1 लाख गाय हैं, 50,000 गाय हैं, 30,000 गाय हैं। अब इस गाय की सेवा के लिए पैसा तो चाहिए। सहमत। तो बाबाओं को जो कहते हैं ना, बाबाओं को त्यागी होना, अरे त्याग तो है पर सेवा है। तुम कर लो सेवा, तुम बांध लो, ठीक बात। इसलिए गाय रखे हैं तो पैसा तो चाहिए ना। भूसा, आज बाजार में भूसे की कीमत जानते हैं क्या है? 15 रुपए किलो भूसा। अब एक गाय लगभग 2.5 किलो भूसा चाहिए उसको रोज, 3 किलो मान लो आप। अब बताइए, मतलब 15-45 होता है क्या? है ना। अब 45 रुपए तो एक गाय को कम से कम भूसा, अब उसमें चारा मिलाइए, थोड़ा सा दाना भी मिलाइए, थोड़ा सा खली भी मिलाइए, उसको भी टेस्टी खाना है। मतलब कम से कम 100 रुपए तो मानिए ना एक गाय का। तो इस हिसाब से जहां गाय है तो वहां पैसा नहीं लगेगा। सहमत है। यदि संत लोग, आप ये मानसिकता बनाएंगे संतों को मोह माया से, अरे संत कोई अपना बिल्डिंग थोड़ी बना रहे हैं, संत लोग तो गायों के लिए मांगते हैं। और जाके देखो गौशालाओं को। ठीक बात, सहमत है आपकी इस बात से, और कर रहे हैं वो अच्छी बात है। हाँ, उदाहरण पेश कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। आज संत ना होते तो गुरुकुल ना होते, गुरुकुल ना होते तो हम जैसे बच्चे पढ़ के कैसे निकलते? मैं भी गुरुकुल में पढ़ा हूं, तो मेरे गुरुजी जब मेरे को गुरुकुल में पढ़ा रहे थे तो हम जैसे बच्चों का पेट भरने के लिए तो मांगेंगे ना कि भाई साहब बच्चे पढ़ते हैं, थोड़ा सा सहयोग करो। ठीक बात। तो बाबाओं को तो मांगना मजबूरी है ना, इतना सारा काम है। आपके पास तो केवल पत्नी और बच्चे हैं, संतों के पास तो गाय है, धन है, गौधन। वो गाय है ना तो ये भारत है, गाय नहीं रहेगी तो भारत नहीं होगा। ठीक बात। अब देखिए, आपकी टीम से 2 लोग जमाई लेने लगे, तो हमको लगता है अब खत्म करते हैं और धीरे धीरे कॉमेडी पे आते हैं, उसे खत्म कर देते हैं। आप ही के कुछ 2-4 वायरल चीजें उठाएंगे, उसके बाद छोटा छोटा जवाब, फिर हम समराइज कर देंगे। एक तो ये था सरकारी नौकरी वाला। अब महाराज जी, आप तो चलो अपना काम कर रहे हो, हम भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर परिवार में सब नौकरी कर रहे हैं। आप कह दिए सब जो नौकरी कर रहा है सब नौकर। तो नौकर तो है सच्चाई तो कड़वी है, नौकर है। इसलिए बोलता हूं, नौकर मत बनो, मालिक बनो। नौकरी करना है 1-2 साल कर लो, अनुभव पालो, जैसे आपने किया, आपको अनुभव आ गया, जरूर करना चाहिए। मैंने भी ट्रक में काम किया, मैं ट्रक कंडक्टर था, मतलब ट्रक ड्राइवर होता ना, फिर उसके बगल में नहीं होता, समझ गया हम, वो स्टेपनी खोलना, मैं था एक जमाने में। तो मेरे को पता है मेहनत क्या होती है, काम क्या होता है, पैसा क्या होता है। तो जब मैं 1 महीने ही था ट्रक में, तो मुझे पता है कि 2 रोटी की कीमत क्या होती है। इसलिए
पहले काम कर सकते हो तो काम कर लो, लेकिन सदा काम पे डिपेंड नहीं, आत्मनिर्भर बनिए और अपना खुद का स्टार्टअप करिए, खुद का शुरू करिए। हमारी अभी मैं बम्बई गया, अभी 4 दिन पहले, तो एक बहन आई, वो बहन आई मेरे पास मिलने और आंखों में आंसू भर के उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं अभी 1 साल पहले 25,000 की 20,000 की नौकरी करती थी, लेकिन मैंने आपकी कथा सुनी तो आपकी कथा सुन करके मैं जिस घर में रहती थी किराए से 1.5 साल के अंदर मैंने उस घर को खरीद लिया। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा आपने कहा था कि नौकरी मत करो, मैंने नौकरी को छोड़ी और अपना काम शुरू किया, आज मेरा करोड़ों का टर्नओवर है। बहन ने बोला। ऐसी कितनी बहन कितने भाई हैं जो मेरी बातों से सहमत हुए और काम किए। देखो लोग मुझे उल्टी सीधी बातें कहते रहते, मुझे बुरा नहीं लगता, जो मेरी बात मान लेगा वो लखपति से करोड़पति यूं हो जाएगा चुटकियों में। वो बहन उदाहरण है, मैं आपको ऐसे कितने उदाहरण दे दूं। बात मान लेंगे तो काम होगा, नहीं मानेंगे तो आप गाली देते रहिए, आप कहते रहिए। श्री राधे। हाँ? अच्छा, हस्बैंड क्यों ना बोले? पति बोलिए। भारत के रहने वाला, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत, सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ तो चलो हो गए। स्कूल का है ना बोले, फिर वही यीशुकुल। यीशुकुल क्यों? गुरुकुल क्यों नहीं? गुरुकुल क्यों नहीं? अरे यीशुकुल तो ये तो आप संधि विच्छेद अब जबरदस्ती कर दिया। नहीं, काहे कर दिए? चलो स्कूल क्या था बताए। हमारे यहाँ जब गुरुकुल थे, हाँ, जब गुरुकुल थे तो गुरुकुल ही होना था ना, स्कूल कैसे हो गया बताइए आप। क्या हमारे चाणक्य के जमाने में गुरुकुल नहीं था? क्या राम के जमाने में गुरुकुल नहीं था? क्या श्री कृष्ण के जमाने में गुरुकुल नहीं था? सांदीपनि गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए उज्जैन, राम जी वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने गए। फिर क्यों? जब गुरुकुल थे, इंग्लैंड में जब पहला स्कूल खुला 1812 में, तब इंग्लैंड में एक स्कूल था। उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे, आप गूगल कर लीजिए। अब गूगल पे फिर हमको वो याद आ गया, एप्पल वाला जो आपने कहा था कि नीम करौली बाबा के यहाँ स्टीव जॉब गए थे, बड़ा उसको लेके कांड हो गया कि बाबा जी ने कहा श्री राधे। अब आप पे लोग भरोसा करते, लोग मान लिए कि उन्हीं को देख के वो सेब काट के लेके आए थे और फिर हाँ, तो मान लेने में भी कोई बुराई तो नहीं है बात लेकिन फिर भी कुछ मान लेने में भी क्या बुराई? लॉजिक भी होता है महाराज जी। लॉजिक तो ये है। और आपने इतने कॉन्फिडेंस से कहा कि वो सेब जो था वो वहां से गया, खा रहे थे, खा के दे दिया, उन्होंने ले लिया, वो जूठा था, कटा था, वही चिपका दिए। स्टीव जॉब्स जो है ना, वो गए तो थे वहां। हाँ, 74 में गए थे, लेकिन 73 में नीम करौली बाबा गए ना। हाँ, कहने का अर्थ ये है कुल मिलाकर के कि आप देखिए इतना बड़ा व्यक्ति संतों से जुड़ा है। बात सही है। हाँ, तो जब वो इतना बड़ा व्यक्ति संतों से जुड़ा है तो आप जरा सी 4 इंग्लिश की और 4 साइंस की बुक पढ़ के आप अपने आप को बड़ा वैज्ञानिक मान लेते हैं और बोलते नहीं जी मैं ही सब कुछ हूँ, संतों की कोई जरूरत नहीं। जब इतना बड़ा व्यक्ति संतों से जुड़ा है तो आप भी अपने आप को संतों से जोड़ के रखिए। आज समाज में डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि आज हम सत्संग से, संतों से हट गए, डिप्रेशन है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आपकी बात 100% सहमत हूं मैं। हाँ। कि धर्म से जुड़े रहो, बिल्कुल। लेकिन उसमें जो आपने कॉन्फिडेंस दिखाया हाँ कि स्टीव जॉब को नीम करौली बाबा ने जूठा सेब खा के दिया, कहा लो जाओ, और वही सेब चिपका। वो मैंने कहीं बात सुनी थी। हाँ। तो सुना हुआ मेरे को व्हाट्सएप वाला होगा ये, बोल दिया, सुनी बातें। तो ये बचना चाहिए नहीं बचना चाहिए, मतलब हमको कई ठीक है, फैक्ट पे ही बात करनी चाहिए, बात ठीक है। हाँ, लेकिन वो सुनी बात थी, उसके लिए मैंने बोला कि हो सकता है ये बात गलत हो, पर ये बात तो सही है कि गए थे और आश्रम तो गए ही थे वो। हाँ, ये बात सही है, वो गए थे। और वही नहीं, दुनिया के और भी कई सारे बड़े लोग जो हैं वो उनके आश्रम जाते हैं, अभी भी जाते हैं लोग। हाँ, कि जाते हैं और उनकी ये होता है कि नीम करौली बाबा का आशीर्वाद सबको मिलता है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन वो वाला थोड़ा सा मुसीबत बन गया। अच्छा, एक आपने और कह दिया गुटखा खाने वाले 2 कौड़ी लोग, तो क्यों अच्छे होते हैं ये? शराब पीने वाले 2 कौड़ी लोग। तो गुटखा खाने वाले तो 2 कौड़ी की हैं, अच्छे लोग होंगे तो खाएंगे क्यों? अरे उसमें लिखा है पाउच में कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ, यदि आप अच्छे हैं, आपको बुरा लग रहा है कि 2 कौड़ी का क्यों बोल रहे हो, तो फिर जो लिखा है वो पढ़ो ना कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, बनाने वाली कंपनी कह रही है गलत है, तो आप क्यों खा रहे हो? खा रहे हैं तो फिर 2 कौड़ी का सुनो। रजनीगंधा में कौन सा गंध सुनो फिर कि आप 2 कौड़ी के हैं, फिर इंसल्ट क्यों? चलो ठीक है, इसमें तो लिखा हुआ है, ये हम इस पे भी लॉजिक मान लेते हैं। लेकिन आपने कहा हनीमून पे जाना गलत है। हनीमून पे जाओ तो अच्छा लड़का नहीं पैदा होता। नहीं, हनीमून पे जाओ, पर पहले जो देखो हमारे यहाँ पहले क्या था ना, शादी ब्याह करने के बाद हाँ,
दुल्हन आती ना तो सबसे पहले वो अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करने की परंपरा है। सबसे पहले कुल देवी देवताओं को प्रणाम करो, जो एक परंपरा है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने की परंपरा रही है अपनी, कि अच्छी पॉजिटिविटी से हमारी गृहस्थी की शुरुआत हो। अब वो लड़के कुछ जो होते हैं ना, मंडप से सीधा विदा हुई, सीधा हनीमून में, उनके लिए मैंने बोला कि बेटा कम से कम अपने कुल देवताओं को तो प्रणाम कर लो, अपने रीति रिवाज जो है कुछ तो फॉलो करो। यदि आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी संतान कैसे फॉलो करेगी? देखिए, लेकिन संतान पैदा करने के लिए तो जाना पड़ेगा ना महाराज जी। नहीं तो संतान पैदा करने के लिए जाओ, क्यों घर में बैठ के संतान नहीं पैदा हो जाएगी? हो सकता है उसे घर में भीड़ ज्यादा हो। कोई बात नहीं, तो पहले रीति रिवाज तो पूरी कर लो। आप अपने आप गए थे हनीमून पे? नहीं, हमारे यहाँ कोई हनीमून नहीं होता। हमारे यहाँ तो परंपरा है, उस परंपरा को फॉलो करते हैं। हाँ। इसलिए आज आपके बीच में है। ठीक। परंपराओं को फॉलो ना करते तो यूं हवा में उड़ जाते। ठीक बात है, और आपके फैन उस बात के गवाह है कि आप कर रहे हैं। लेकिन फिर जो आप तर्क देते हैं कि महिलाओं का सुंदर होना दोष है, मैं नहीं बोलता, चाणक्य बोलते हैं। अति रूपेण वही सीता, अति गर्वेण रावण। आखिरी में चाणक्य कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने तो केवल चाणक्य की बात रखी है। ये चाणक्य नीति पढ़िए, 5वां अध्याय पढ़िए। लेकिन महाराज जी आजकल तो लड़का भी सुंदर है तो भी दिक्कत है, उसको भी छेड़ने वाले बहुत सारे आजकल है। अब देख लीजिए, हम तो चाणक्य की बात रखते हैं। मतलब देखिए, जब आप बढ़ते हैं ना तो आप बहुत सारी, अब जैसे मैं तो मुंशी प्रेमचंद की बातें भी रखता हूँ, तो अब आप कहेंगे नहीं जी मुंशी प्रेमचंद की बात, अरे भाई वो हमारे देश के अच्छे व्यक्ति हैं, चाणक्य हमारे अच्छे व्यक्ति हैं, तो क्या चाणक्य के विचार को हम ना माने क्या? उनके विचार को। और वो क्या कह रहे हैं? अति। बात किसकी है? सुंदर होने की नहीं, अति की। आपने भी सुना होगा, अति का अंत होता है। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो वही तो अति है, वही चाणक्य के शब्द तो हैं। चाणक्य को श्लोकबद्ध कर दिया, फिर लोगों ने अपने अपने तरीके से उनकी बात कह दी। अच्छा, ये हाजिर जवाबी आपका ये कहाँ से हुआ? क्योंकि हमने एक और बड़ा फनी वीडियो देखा, एक आदमी ने कहा कि पत्नी का विश्वास बार बार क्यों तोड़ते हो? तो उसने कहा ताली एक हाथ से नहीं बजती। महाराज जी बोले चुटकी तो बजती है। तो ये नेचुरल आता है या मतलब कुछ इसका आप थोड़ा प्रैक्टिस करते हो शुरू में? प्रैक्टिस क्या, आप देखिए सामने प्रश्नोत्तरी में तो जो उसके हमें थोड़ी पता कि वो क्या पूछ लेगा। फिर भी कई बार होता है कि हम स्टेज पे जाने के पहले थोड़ा सा तैयारी होती है आपकी? तैयारी नहीं। अब देखिए, मैं यहाँ आया आपके बीच में तो क्या तैयारी करके आया? मेरे को क्या पता था कि आप क्या पूछने वाले हैं? आपने थोड़ी बताया था मेरे को। तो जो आपने पूछा वो जो था वो आपको दिया गया उत्तर। ठीक है महाराज जी, यहाँ से आगे क्या? तो सोशल मीडिया पे वायरल हो गए, हर आदमी का एक लक्ष्य होता है कि इसके आगे कुछ और होगा। आप वायरल हो गए, देश दुनिया में लोग जान रहे हैं, टीवी अखबार में आपके इंटरव्यू छप रहे हैं, आपका हर वीडियो लोग देख रहे हैं। कुछ और तमन्ना बची है या लग रहा है कि अब सब हो गया, राधा रानी का आशीर्वाद? आप बताइए अब क्या करें? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अब तो देखिए, अब आपके मन की बात तो भगवान से एक ही मेरी प्रार्थना है कि जो गौरी गोपाल में सेवाएं चल रही हैं, जो कि मैंने अभी गिनाई, ये प्रार्थना है कि बस ये सेवाएं जो है ना, ये जब तक मेरा जीवन है तब तक ये चलती रहें। मेरे को अब कोई चाह नहीं है, इच्छाएं नहीं है। क्या इच्छाएं हैं? भगवान ने बिना मांगे सब कुछ दिया। मैंने अभी बताया, मैं बचपन में भीख मांगता था, घर घर जा कर के भिक्षा मांगता था। आटा लोग देते थे, दाल लोग देते थे, उसी से गुजारा होता था। अब जो भीख मांगने वाला बच्चा आज आपके सामने बैठा है, तो अब क्या इच्छाएं होंगी? अब कोई इच्छाएं नहीं है, सारी इच्छाएं खत्म। क्योंकि वो सारी इच्छाओं वाली स्थिति पार हो चुकी हैं। अब इच्छा नहीं है, अब तो केवल ये है कि जो चल रहा सेवा हो रही है, ठाकुर जी करा रहे हैं शरीर से, ये अखंड चलती रहे। बस भगवान का नाम मुंह से निकलता रहे, भगवान की कथा सुनाते रहें आप सबको, और आप सबकी सेवा इसी तरह करते रहें। और कोई इच्छा नहीं है, ना कोई बहुत बड़ा पद चाहिए, ना बहुत बड़ी प्रतिष्ठा चाहिए, ना कोई बहुत बड़ा सम्मान पाने की अब कामना है। कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं है। हम प्रसन्न क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारी कोई चाह ही नहीं है। हमें कई बार अमेरिका, इंग्लैंड इत्यादि देशों में जाने का ऑफर कई बार आया, मैं खुद मना कर देता हूँ। क्यों? वृंदावन छोड़ के जाने का मन नहीं करता, अच्छा नहीं लगता। बाहर में गया, लंदन गया, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मेरे को। क्या नहीं अच्छा लगा? खान पान व्यवस्था? खान पान भी क्या है वहाँ, कुछ भी तो नहीं है। क्या खाए थे लंदन में आप? खाए तो अपनी थे, दाल चावल सब्जी रोटी। हलवाई तो यहीं के थे अपने भारतीय, वही बनाते थे। खाए तो वही सामान्य दाल चावल सब्जी रोटी। पर जो सुकून है ना, जो यहाँ की हवा है ना,
पॉजिटिविटी तो यहाँ वृंदावन में क्या, आखिरी सवाल यही पूछ लेते हैं, वृंदावन में क्या ऐसा, हम तो कई बार गए हैं लेकिन देश दुनिया में कई लोग होंगे जो नहीं गए हैं, हाँ, वृंदावन में ऐसा क्या है जो बाकी देश में नहीं है, या क्यों लोग वृंदावन जाए? वृंदावन की हवा, वृंदावन का जो वातावरण है वो सबसे अलग है, बस महसूस करने वाला चाहिए। वृंदावन जैसा कुछ नहीं है। अयोध्या जी, वृंदावन, ये धरती नहीं है, ये धरती के बैकुंठ है, इन्हें हम स्वर्ग भी नहीं कहेंगे, ये बैकुंठ है। अयोध्या जी सामान्य नहीं है, वृंदावन सामान्य नहीं है। ये जितने तीर्थ हैं ना, ये सब भगवान के निज। अब यमुना जी कौन है? यमुना जी बैकुंठ में एक नदी बहती है बिरजा, वो विरजा ही यहाँ यमुना बन के बह रही हैं। बैकुंठ ही भगवान श्री कृष्ण के आने के पहले भगवान ने बैकुंठ से कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ, थोड़ा वहाँ चलो। तो बैकुंठ ही एक रूप में वृंदावन के रूप में है। तो वृंदावन एक बैकुंठ है। हम लोग वहाँ की धूल जब उड़ उड़ के माथे पे लगती है ना, तो ऐसा लगता है, देखिए आप सब भक्त जाते हैं, सबकी चरण रज उड़ती है, माथे पे पड़ती है, एक सुकून है। बिहारी जी की जब वो वृंदावन में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बिहारी जी की गोद में हैं, बिहारी जी की गोद में खेल रहे हैं। वृंदावन से बाहर जाने का, मैं बाहर नहीं जाता, कम जाता हूँ ना, कथा करने बाहर जाता हूँ ज़्यादा। कई देशों के ऑफर आए, जाता हूँ मैं, ऐसा कि नहीं जाता, पर कम जाता हूँ, मन नहीं करता बाहर जाने का। वृंदावन जाए तो चश्मा उतार के जाए। हाँ, मेरा तो वृंदावन मतलब, मैं वृंदावन मेरा प्राण है। यदि वृंदावन नहीं तो मैं नहीं। हम तो जाते लेकिन हमको बड़ी समस्या होती है, हर बार चश्मा उतारना पड़ता है या 2 फ्रूटी जेब में रख के जाना पड़ता है। मानो वृंदावन के बंदर भी कहते हैं ना, कभी ये चश्मे से नहीं, दिव्य चेतना से आप वृंदावन को देखिए, दिव्य चक्षुओं से वृंदावन को देखिए। हमने